Hello students, welcome back to my channel Elemental Eureka. This is a part of our complete bonding series. So ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है. ठीक है, हम लोग लास्ट 3 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन से ऑर्बिटल मिलके वहाँ पे आपका बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कौन से ऑर्बिटल मिलके वहाँ पे क्या करते हैं, आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था. और इस लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जो बॉन्ड बना है उनका स्ट्रेंथ कौन सा है, मतलब कैसा है. कि जैसे कि आपका सिग्मा बॉन्ड बना है तो सिग्मा बॉन्ड में कौन से आपके ऑर्बिटल के मिक्सिंग से स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बना है, कौन से ऑर्बिटल के मिक्सिंग से आपका क्या है वीक सिग्मा बॉन्ड बना है. ठीक है, या फिर पाई बॉन्ड. फिर उसके बाद हम लोग जीरो ओवरलैपिंग किसे बोलते हैं वो हम लोग देखेंगे. एंड उसके बाद हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो ये सारे टॉपिक हम लोग आज इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं. तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट जो हमारा पास टॉपिक जो है हमारा क्या है, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ को हम लोग को कंपेरिजन करना है. तो यहाँ पे जो पहला कंडीशन जो है ना कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/n के. सॉरी. अब यहाँ पे n क्या है, n वो है कि इट मीन्स कि नंबर ऑफ सेल. n का मतलब यहाँ पे कि यहाँ पे 1s ये है आपका 2s. ठीक है, और यहाँ पे 3s और 3s. यहाँ पे जो 1 2 3 है ये नंबर ऑफ जो सेल है वही हमारा n है. ठीक है, तो जितना इसकी वैल्यू कम होगी उतना ही हमारा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा और हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड बनेगा. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर 1s देखते हैं तो 1s का ज़्यादा होगा, फिर 2s का, देन आफ्टर 3s का. ओके, तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है. ठीक है. कि आपका क्या होता है यहाँ पे 1s हो गया. और उसके बाद से अगर आपके क्या होता है कि चलो यहाँ पे तो समझ में आया कि n के इन्वर्सली होता है. लेट से अगर हमारा n सेम हो जाए तो क्या करेंगे. तो यहाँ पे इससे भी पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अगर हमारा एस एस है तो ठीक है. अगर लेट्स से कि हमारे पास एस पी आ जाए तो जैसे कि यहाँ पे एस एस आ जाए और एस पी आ जाए और हमारे यहाँ पे पी पी आ जाए, तो इस कंडीशन में हमारा जो यहाँ पे स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होगा वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा ना, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा. यहाँ पे पीपी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, देन एसपी का, देन आपका एसएस का. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना. स्टार मार्क लगा सकते हो आप लोग. तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ये जो हमारा पीपी है ना ये क्या है आपका डायरेक्शनल है. डायरेक्शनल. ठीक. तो ये डायरेक्शनल की वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग काफ़ी इफेक्टिव हो पाता है. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये आपका पी है और एक और आपका पी आ गया. तो इनके बीच में ओवरलैपिंग काफ़ी इफेक्टिव हो रहा है एज कम्पेयर टू जैसे कि यहाँ पे एस है और एस पी है. यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रहा है, लेकिन एस एस में क्या होता है ना कि यहाँ पे इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है क्योंकि ये नॉन डायरेक्शनल है. लेकिन डायरेक्शनल रहेगा तो एक ही डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रहे हैं ना. तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ काफ़ी हाई हो जाता है. तो पहला जो हमारा हो गया कि n के इन्वर्सली होता है, तो वो तो कंडीशन आपको हमेशा ही याद रखना है. दूसरा अगर n सेम आ जाता है तो हम क्या करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं 1s 2s 2p 2s एंड 3s. ठीक है, अब इनके बीच में अगर हम लोग को ऑर्डर फाइंड आउट करना हो तो क्या करेंगे. तो सबसे पहले आप चेक करो कि n किसका सबसे कम है. 1s का सबसे कम है पूरे इस ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा. ठीक है, और उसके बाद से देखो सबसे मैक्सिमम किसका 3s का, तो इसका सबसे कम होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ. ठीक. अब बचा इन दोनों में. अब इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे 2s 2p है और 2s है. तो अगर n सेम हो जाता है तो हम लोग हमारे पास क्या ऑप्शन है sp और ss का. तो sp और ss में किसका ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, इफेक्टिव होता है sp का. तो इसके उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑर्डर फॉलो हो जाएगा. समझ में आया सबको इतना कि ये कैसे हम लोगों ने ये ऑर्डर फाइंड आउट किया. ठीक, पहला हम लोग देखेंगे कि हमारा n के इन्वर्सली होना चाहिए. अगर लेट्स से n सेम आता है तो हम लोग ये वाला ऑर्डर देखेंगे. क्लियर है सबको. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है, चलो अब हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि चलो सिग्मा बॉन्ड तो हो गया, अब पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ का हम लोग देखते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या है पाई बॉन्ड.
तो पाई बॉन्ड के लिए आप लोग को पहले, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाता है, एस बनाता है, पी बनाता है या फिर टी बनाता है। एस ऑब्वियसली पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। पी जो भी बनाएगा, पी बनाएगा, डी बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें देख लेते हैं 2p के बीच में भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, और यहाँ पे 2p और 3d के बीच में भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है। एंड यहाँ पे 2p पाई, 3p पाई, एंड उसके बाद हमारे पास आ गया 3p पाई एंड 3p पाई, ठीक। सॉरी। तो यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे अगर क्या होता है कि अगर आपके पास 2p, सबसे पहले n वैल्यू देखेंगे ना कि n सबसे कम किसका है, किसमें है, तो 2 है, यहाँ पे 2 3 है, 2 3 और 3 3, यानी n की वजह से हमारा ये 2 वाला जीत जाएगा। पाई बॉन्ड इसमें भी बन रहा है, और ऊपर से pp का सबसे अच्छा ओवरलैपिंग होता है। तो इसकी वजह से हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे पाई बॉन्ड हो गया 2p पाई, 2p पाई। एंड सबसे वीक हो जाएगा 3 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू इसकी ज़्यादा। अब यहाँ पे देखो 2 और 3 है, 2 और 3 है, यहाँ पे भी 2 और 3 है, ठीक। तो यहाँ पे अगर जब n दोनों सेम हो गया तो हम लोग देखेंगे कि अब p और d का यहाँ पे मिक्सिंग दिया और यहाँ पे p और p का, तो इसके लिए हम लोग को देखना है कि अगर जैसे कि हम लोग यहाँ पे p बनाते हैं, p का डम्बल होता है, और आपका, सॉरी फिर से करूँ मैं, p का आपका यहाँ पे क्या होता है, डम्बल होता है, और आपका यहाँ पे d का क्या होता है, डबल डम्बल होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग, इसका शेप आप लोग को पता होना चाहिए। ये हमारा d है, ठीक है, ये p हो गया और ये d हो गया, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे p और एक और p देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बताओ आप देख के ही कि किसका ओवरलैपिंग काफ़ी इफेक्टिव हो रहा है, दोनों को देख के, पी डी का या फिर पी पी का। यहाँ पे ओवरलैपिंग जो हो रहा है ना, ये पी है, हमारा पी है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना कि पी पी तो पैरेलल ओवरलैपिंग करते हैं, लेकिन जो डी जो है हमारा, यहाँ पे जो लोब है इनके क्या है, ये आपके झुके हुए हैं। देखो ये पी के लोब में जैसे लग रहा है कि अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों लोब झुके हुए हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होता है ना, काफ़ी इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ये पी के ओवरलैपिंग से। बिकॉज ऑफ इसके लोब के डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे ओवरलैपिंग काफ़ी अच्छा हो पाता है। एंड इसकी वजह से हमारा जो ऑर्डर होगा पी और डी में और पीपी में, पी और डी का मिक्सिंग से जो हमारा पाई बॉन्ड बनेगा वो काफ़ी इफेक्टिव होगा। तो एक्चुअल में हमारा ये ऑर्डर आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ को आप ध्यान में रखना कि हमारा क्या हो रहा है कि 2p का ओवरलैपिंग सबसे इफेक्टिव हो रहा है, और 3p का सबसे वीकेस्ट बोल लो, या फिर ये इसको अनस्टेबल भी आप बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया, और ये हमारा अनस्टेबल बोल लो, वीक बोल लो, वीक बॉन्ड होगा। लेकिन आपका 2p है तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ काफ़ी हाई हो जाएगा। क्लियर है। और पी और डी में हम लोगों ने कैसे डिफ्रेंशिएट किया, ये आप लोग को समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या है, N2 है, N2 एग्जिस्ट करता तो है, बट आपका P2 एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, तो हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे N2 में जब ओवरलैपिंग हम लोग चेक करते हैं तो वहाँ पे 2p का ओवरलैपिंग होता है, लेकिन वहीं अगर हम लोग P2 में देखते हैं तो यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होता है हमारा क्या आ जाता है, 3p पाई 3p पाई, 3p पाई 3p पाई का क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। और ये ओवरलैपिंग काफ़ी अनस्टेबल होता है, वीक बोल लो, अभी हम लोगों ने यहाँ देखा, जिसकी वजह से ही हमारा जो P2 है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, वही हमारा N2 जो है एग्जिस्ट कर लेता है। सेम एज इट इज़ आपके पास जैसे ऑक्सीजन O2 एग्जिस्ट कर लेगा, बट उसी फैमिली का जो सल्फर है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज ऑफ सेम रीज़न 3p के ओवरलैपिंग की वजह से। क्लियर है सबको, पाई बॉन्ड में कैसे हम लोग स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो ये वाला ऑर्डर आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर आपके पास ये काफ़ी अच्छा है, ये जो मैंने अभी आपको लोग को दिख रहा है SSSP, इससे आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा
कि अगर हमारे पास एस एस ऑर्बिटल है तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इट मीन्स कि सिग्मा हो रहा है, पाई हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो एस जहाँ पे भी हो एस ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड कभी बनाता ही नहीं है एस ऑर्बिटल, ये चीज़ आप लोग को ध्यान होगा, पता होगा, ठीक है। तो एस एस हो गया, तो ये कोई सा भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो ये हमारा ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। एस दिया है, चाहे उसके साथ पी हो चाहे डी हो, कुछ भी हो, वो हमारा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अब वही अगर आपका पी एक्स आ गया और इंटरन्यूक्लियर एक्स आ गया, इट मीन्स कि देखो ये हमारा पी एक्स है और एक और हमारा पी एक्स हो गया, ठीक है, और इंटरन्यूक्लियर भी पी एक्स आ गया, तो इसके प्रेजेंस में हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। या फिर ऐसे ही देख लो पी वाई है और इंटरन्यूक्लियर वाई है, तो भी हमारा सिग्मा बॉन्ड बना। और हमारा अगर लेट्स से पी एक्स हो और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या दिया हो, वाई दिया हो, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये तो पी एक्स है और आपका यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर यानी कि एक्सिस जो है हमारा क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया है, ठीक है। तो उसके प्रेजेंस में हमारा क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक। या फिर आपका पी वाई देख लो, पी वाई हो और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या हो, एक्स हो, तो इसके भी प्रेजेंस में आपका कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। पी वाई कैसे होगा, ऐसे होगा ना, पी वाई हो गया और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, तो इनके बीच में ये ओवरलैपिंग होगा, पैरेलल ओवरलैपिंग होगा एंड यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर। चलो, या फिर पीजेड हो जाए, मतलब कि आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए इसके एक्सिस के, जैसे कि एक्स है तो वाई है तो एक्स है, जेड है तो वाई है, तो ये इन सब के प्रेजेंस में आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर जेड के परपेंडिकुलर सिर्फ वाई ही नहीं होता है, एक्स भी होता है, वाई के परपेंडिकुलर एक्स नहीं जेड भी होता है एंड एक्स के परपेंडिकुलर जेड भी होता है, ठीक है। तो इन सबके प्रेजेंस में हमारा क्या बनाएगा, आपका पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, क्लियर हुआ सबको। चलो अब एक दो एग्जांपल और देखते हैं, पी एक्स हो और हमारा डी दिया हो और इंटरन्यूक्लियर एक्स दिया हो चाहे वाई दिया हो, तो यहाँ पे डी के प्रेजेंस में हमारा ऑलवेज पाई बॉन्ड बनाएगा। डी के साथ पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, कोई भी हो हमारा, और इंटरन्यूक्लियर कोई सा भी हो, तो यहाँ पे हमारा क्या करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा ऑलवेज। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको कि पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, कौन कौन से ऑर्बिटल के मिक्सिंग से पाई बॉन्ड बनता है और कौन कौन से ऑर्बिटल के मिक्सिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, ओके। आई होप कि यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। पहले तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हम लोगों ने सीखा और दूसरा हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑर्बिटल के मिक्सिंग से हमारा पाई बॉन्ड बनता है या फिर सिग्मा बॉन्ड बनता है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे चलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो ओवरलैपिंग। जीरो ओवरलैपिंग से समझ में क्या आ रहा है, नाम से जीरो ओवरलैपिंग मतलब कि कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि मतलब कोई ओवरलैपिंग हो रहा है लेकिन उस ओवरलैपिंग को हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब तो यही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ नेट रिजल्ट ऑफ ओवरलैप इज जीरो इट इज कॉल्ड अ जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। अगर अगर नेट रिजल्ट देखे ओवरलैपिंग का अगर वो जीरो के बराबर आता है, इट मीन्स कि वहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग हुआ है, जैसे कि मतलब कि कैंसिल आउट हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज योर एस ऑर्बिटल एंड दिस इज योर पी ऑर्बिटल, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये आपका पी हो गया, वो आपका एस हो गया। सो इसका कहने का मतलब ये है कि जितना ऊपर वाले लोब ने ओवरलैप किया है उतना ही आपका नीचे वाला लोब ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जितना ऊपर हो रहा है उतना ही नीचे ओवरलैपिंग हो रहा है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो ओवरलैप, ठीक ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास P है जो कि x में है और एक P आपका यहाँ पे क्या कर लो, परपेंडिकुलर कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जितना ओवरलैप ऊपर में हो रहा है उतना ही ओवरलैप नीचे में भी हो रहा है। यहाँ पे दिस इज योर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। जितना ओवरलैप ऊपर हो रहा है उतना ही ओवरलैप नीचे वाले लोब कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, आपका जीरो ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है। मतलब इक्वली ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो हमारा क्या होता है, जीरो ओवरलैप होता है। अब ये जीरो ओवरलैप कौन कौन सा कर सकता है, पी एक्स पी वाई भी कर सकता है,
ये हमारा जैसे कि पी एक्स हो गया ये, और ये हमारा पी वाई हो गया, और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, ठीक है। या फिर पी वाई पी जेड भी कर सकता है हमारा जीरो ओवरलैप, और या फिर आपका पी जेड और पी एक्स, ये सारे क्या कर सकते हैं, हमारा जीरो ओवरलैपिंग शो कर सकते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे एस पी भी जीरो ओवरलैप शो कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, एस और डी, इनके मिक्सिंग को देखें जरा कि ये हमारा जीरो ओवरलैप कर रहा है कि नहीं। दिस इज योर एस, सबसे पहले इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ड्रॉ करो, ठीक है। ये हमारा डी का डंबल हो गया, ये भी आपका क्या कर रहा है, जीरो ओवरलैपिंग शो कर रहा है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जितना ओवरलैपिंग ऊपर वाला लोब कर रहा है उतना ही ओवरलैपिंग नीचे वाला ओवरलैप कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो ओवरलैप हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पे भी हमारा एस पी एस डी भी हमारा ओवरलैप कर रहा है, जीरो ओवरलैप कर रहा है। एंड आपका एक लास्ट एक और बचा पी प्लस डी का, एक ये भी बचा ना, तो हमारा ये पी हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ड्रॉ कर लो, मतलब थोड़ा सा ही ओवरलैप कर रहा है बट कर तो रहा है, इक्वली कर रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो ओवरलैप। इट मीन्स कि हमारा जो क्या है, परपेंडिकुलर वाले सारे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर वाले जितने भी होंगे वो हमारा क्या करेंगे, आपका जीरो ओवरलैप शो करेंगे। क्लियर है सबको, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आपका पी एक्स पी वाई सब परपेंडिकुलर, तो ये भी हमारा ओवरलैप जीरो ओवरलैप शो कर रहे हैं। एस जो है हमारा जीरो ओवरलैप शो कर रहा है, एस और डी का भी, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पे जितना ऊपर वाला लोब ओवरलैप कर रहा है उतना ही से आपका नीचे वाला ओवरलैप शो कर रहा है, ठीक है। नीचे वाले लोग भी उतना ही ओवरलैप शो कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारा ये भी क्या हो गया, जीरो ओवरलैप हो गया, ठीक है। फाइनल सबको समझ में आ गया, किसी को कोई दिक्कत, जीरो ओवरलैप काफ़ी इजी है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना नेट रिजल्ट ऑफ ओवरलैप से ही पता चल जाएगा कि ये हमारा जीरो ओवरलैप है। क्लियर हुआ, चलो। तो ये अभी तक हम लोग कौन सा ये पढ़ रहे थे, वीबीटी ही पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोगों ने वीबीटी ही डिस्कस किया था। और वीबीटी में हम लोगों ने क्या क्या देखा था कि आपका जो हाफ फील्ड होता है उसमें अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं। वीबीटी ने ही हमें बताया था कि यहाँ इनमें कि ओवरलैपिंग कैसे होता है वहाँ पे, और इन्होंने बताया था कि पी जो है हमारा डम्बल होता है, और एस जो है हमारा स्फेरिकल होता है, और डी जो है हमारा डबल डम्बल होता है। तो ये सारी चीज़ें हम वीबीटी ने ही हमें बताया था। और इसके बाद हम लोगों ने आज की क्लास में देखा था कि स्ट्रेंथ जो है हमारा, स्ट्रेंथ जो है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम के, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपका वीबीटी ने ही डिस्कस किया था, और ये हम लोगों को अच्छे से समझ में भी आया था। लेकिन यहाँ पे एक जगह क्या होता है ना कि आपका यहाँ पे क्या कि जैसे कि CH4 है, मीथेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या होता है कि यहाँ पे इन्होंने बताया कि यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड है, दो तरह के बॉन्ड है। इन्होंने बताया कि क्या है यहाँ पे, देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड, ठीक है। अभी इन्होंने इसको दिखाया भी कि कैसे है दो तरह के बॉन्ड, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कार्बन है, हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कार्बन क्या है, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। तो ये हमारा 2s2 है और ये हमारा 2p2 है, 1 2। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 और 2 है, तो ये तो इसका ग्राउंड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर हम लोग लिखते हैं तो इसमें क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके एक्साइट हो जाएगा, 1 2, यहाँ पे 1 2 3, और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे 3, यानी कि ये हमारा क्या है, S है और ये हमारा P है। तो यहाँ पे इसकी वजह से हमारा इस कार्बन क्या करता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो अकॉर्डिंग वीबीटी कि ये 4 बॉन्ड तो बनाया, बट 4 बॉन्ड में क्या होता है कि आपका जो एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड उसमें क्या होता है कि आपका 2s, ये जो है 2s, ये 2s और 1s के मिक्सिंग से बनता है।
एक तो ये 2s के मिक्सिंग से बनेगा और दूसरा बाकी जो 3 है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या है 1s ही है ना, इसके पास 1s है, लेकिन कार्बन के पास क्या है, आपके पास 2s भी है और 2p है। बाकी जो 3 जो है वो किसके मिक्सिंग से बनते हैं, 2p और 1s के 3 बॉन्ड जो है, इनके ओवरलैपिंग से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक टाइप का ये बॉन्ड हो गया एंड दूसरे टाइप का एक ये बॉन्ड हो गया। ठीक, तो ये हमारा वीबीटी के अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता चला, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली किया गया तो यहाँ पे एक ही टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं। एक्सपेरिमेंटली हम लोग जब देखें तो यहाँ पे कितने टाइप के बॉन्ड आ रहा है, 1 टाइप, एक ही टाइप के हम लोग को बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं CH4 पे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे तो वीबीटी कोई जवाब दे नहीं पाया, तो यहाँ पे वीबीटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है फेल। ठीक है, हम लोगों ने इतना सारा चीज़ पढ़ा, लेकिन वो एक टाइम के बाद आके वो भी आए और वो भी चले गए। तो अब ऐसा क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि हमारे पास कि यहाँ पे CH4 में तो क्योंकि दिख रहा है ना हम लोग को कि एक s ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बॉन्ड बन रहा है, 3 p ऑर्बिटल के मिक्स ओवरलैपिंग से यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अलग अलग होने चाहिए। तो ऐसा तो यहाँ पे दिख भी रहा है, और अकॉर्डिंग टू वीबीटी हम लोगों ने भी सही बोला। बट जब एक्सपेरिमेंटली देखें तो यहाँ पे 2 तरह के बॉन्ड नहीं मिले हमारे को, यहाँ पे एक ही टाइप के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा देखा गया तो। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, तब आया हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होता है कि पहले हम लोग क्या करते थे, इसमें देखो क्या है कि ये एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया, इसी को हम लोग दूसरे एटम के साइड वाले एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कराते थे ओवरलैपिंग से। ठीक है, लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो पहले बोला कि ऐसे ओवरलैपिंग नहीं करेगा, पहले आप क्या करो कि जो भी इनके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, पहले आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, देन ये जाके ओवरलैप करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ऐसा इन्होंने ये बताया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एटॉमिक ऑर्बिटल फर्स्ट इंटरमिक्स टू फॉर्म अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसको जो इंटरमिक्सिंग करेंगे उसके बाद वो जो ऑर्बिटल होगा वो एटॉमिक ऑर्बिटल से हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो जाएगा, देन हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप टू फॉर्म यहाँ पे फॉर्म बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया। तो इसकी वजह से अब जैसे कि यहाँ पे सब हम लोग फॉर एग्जांपल देखते हैं, वही मीथेन का ही देखते हैं, उसी से हम लोग अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे क्या है, CH4 है आपका। ठीक, कार्बन पे क्या है, कार्बन पे कितने, वही यहाँ पे वही हो गया आपका 2s हो गया और ये आपका 2p हो गया। ठीक, तो इसका एक्साइटेड स्टेट लिख रहे हैं 1 2 3 एंड 4, यहाँ का 2s वाला और ये p में कन्वर्ट एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके चला गया है। ठीक है, तो ये हो गया। तो लेकिन अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है कि पहले अकॉर्डिंग टू वीबीटी क्या था कि ये डायरेक्ट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते थे, बट ऐसा नहीं है। अब क्या होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ये चारों जो बॉन्ड है ये पहले क्या करेंगे, आपस में इंटरमिक्स करेंगे, इनका भी क्या होगा, इंटरमिक्सिंग होगा, फिर उसके बाद से ये 4 बॉन्ड बने, 4 ये ऐसा है एक जैसा, यहाँ पे 4 ऑर्बिटल बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, अब इन चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये जो चारों जो है आपके क्या है, sp है, s का एक ऑर्बिटल, p का 3, sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी आपका sp3 है और ये भी आपका sp3 है। समझ में आया। इसमें आप कोई डिफाइन नहीं कर पाओगे कि यहाँ पे कोई कौन सा s है कौन सा p है, नहीं, यहाँ पे आप डिफाइन कर पा रहे थे कि ये s है ये p है, लेकिन अभी क्या हुआ, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या किया, आपस में इंटरमिक्स किए और इंटरमिक्सिंग से यहाँ पे क्या हुआ, हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। दिस इज योर हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक, ये आपका क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये सारे क्या है आपके एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्लियर है सबको ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरमिक्सिंग हुआ, आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, अब ये क्या करेगा, जाके आपका ओवरलैप्स करके आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर। अब चलो ओवरलैप हाइब्रिड ऑर्बिटल तो बन गया, अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा बनता है, इसका स्ट्रक्चर जो देख लो वो काफी
देखो ऐसा लोब होता है, एक बड़ा लोब रहेगा, एक छोटा लोब रहेगा। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल? 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है, तो 4 ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पे डम्बल देख लो। कुछ एक बड़ा लोब रहेगा, एक छोटा लोब रहेगा, ये सारे क्या हो गए? हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। क्लियर है? ये सब क्या है? आपके sp3 हैं, sp3 sp3 और sp3 एंड ये भी आपका sp3 हो गया। ठीक, अब हमारे पास क्या आया? चलो ये तो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि आपका यहाँ पे ये हमारे हो गए कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। अब हमारा कार्बन क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये लो सारे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल यहाँ पे ओवरलैप करके CH4 बना रहे हैं, जिसका बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। यहाँ पे जो कार्बन है ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन हो गया, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन। तो इनमें क्या हो रहा है कि चारों का बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, इक्वल हो जा रहा है। क्लियर है? समझ में आया? तो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की वजह से। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग, ऑल 4 बॉन्ड आर इक्वल या फिर सेम। ठीक है, और यहाँ पे क्या किस कौन सा ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग हो रहा है? sp के इज ओवरलैप। क्लियर है? समझ में आया कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट क्यों आया? तो इसी की वजह से आया कि एटॉमिक ऑर्बिटल डायरेक्ट ओवरलैपिंग नहीं करेगा, वो पहले एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्सिंग करेंगे, और इंटरमिक्सिंग की वजह से हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो जाकर ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब इनमें बताओ क्या कोई भी बॉन्ड डिफरेंट है क्या? चारों एक जैसे बॉन्ड है ना? तो बस इसी की वजह से हमारा जो CH4 में जो चारों बॉन्ड आते हैं वो आपके क्या आते हैं? इक्वल आते हैं। समझ में आ गया सबको? आई थिंक ये इसमें किसी को डाउट नहीं होगा। ठीक, अब हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आया है, तो यहाँ पे आप देखो ये सारे क्या होते हैं ना कि जब आपका इंटरमिक्सिंग हो गया तो ये सब एक ही एनर्जी, एक ही लेवल पे आ गए, एक ही एनर्जी में आ गए, सेम लेवल पे आ गए, तो इनका एनर्जी भी सब सेम हो जाता है, तो हमारा एक जैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या कौन सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो आप लोग कि फर्स्ट में क्या है आपका, क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी विथ इंटरमिक्स। ठीक है, कि एनर्जी वहाँ पे क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, क्योंकि इंटरमिक्सिंग के बाद ये क्या हो जाएगा? सब एक लेवल पे आ जाएगा, तो यहाँ पे इनका एनर्जी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। और सेकंड में क्या है कि आपका क्या है यहाँ पे इनका शेप, साइज, एनर्जी, ऑल हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सेम। शेप भी सेम है, शेप अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे कि देखो सबका क्या है? शेप सेम, एक ही जैसा है चारों का, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, शेप, साइज और एनर्जी क्या हो गया? सबका सेम हो गया। ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल ओनली फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, ये हमेशा आपको ध्यान देना चाहिए, ये हमेशा क्या करेगा? आपका सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आया सबको? अब ये ऐसा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करेगा, तो अभी हम लोग समझते हैं। जैसे कि हमारे पास P है, ये हमारा P है, एक P ये है, जैसे कि मान लो कि आपका PY है, ठीक है, और एक और PY यहाँ पे है। ठीक, और ये हमारा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो यहाँ पे आपस में ओवरलैपिंग करके यहाँ पे हमारा पाई बॉन्ड का तो फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर जब हमारा क्या हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसा स्ट्रक्चर मैंने बनाया है? एक बड़ा लोब, एक छोटा लोब। ठीक, ठीक है, यहाँ पे भी एक बड़ा लोब बनाया, एक छोटा लोब। तो एक बात बताओ, ऊपर का तो ओवरलैपिंग हो पा रहा है, लेकिन नीचे का ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा है अच्छे से, इसलिए ये हमेशा ये तो पाई बॉन्ड बना लेगा, लेकिन ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ में आया ये थर्ड पॉइंट? तो ऑलवेज फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, बिकॉज ऑफ इनकी स्ट्रक्चर की ज्योमेट्री ही कुछ ऐसी होती है कि ये हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। क्लियर हुआ कि हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट क्यों आया, क्यों हम लोग को हाइब्रिडेशन कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ा? ठीक है, चलो अब हमारे पास जो ठीक है हाइब्रिडेशन आ गया, तो चलो हाइब्रिडेशन निकालना सीखते हैं। हाइब्रिडेशन निकालना चाहिए ना, तो कैसे निकलता है वो भी पता होना चाहिए।
तो जो स्टेरिक यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है ना, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, ये कितने ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि स्टेरिक नंबर 2 है, यानी कि 2 ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। अब कौन से 2 ऑर्बिटल ओवरलैप हो सकता है, जैसे कि आपका sp हो सकता है, एक s हो गया, एक p हो गया, यहाँ पे एक s का ऑर्बिटल ले लो, एक p का ऑर्बिटल ले लो। अब p में px py pz कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि स्फेरिकल हो गया और ये आपका डम्बल हो गया। क्लियर है। तो इनके जो इंटरमिक्सिंग से जो हमारा लोब बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। अभी 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 मैंने बताया आप लोग को। तो यहाँ पे ये हो गया आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगा। यहाँ पे अभी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इनके मिक्सिंग से आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ठीक है। अब इसको क्या कहें, तो ये हमारा हाइब्रिड हो गया। यहाँ पे sp, ये हमारा क्या है, sp है, ये भी हमारा क्या है, sp है, ठीक है। ये वाला जो चीज मैंने लिखा है ना sp, वो ये है। और ये कैसे बना है, एक s के एक p के ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग से बना है। क्लियर है सबको। चलो अब ये यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि चलो यहाँ पे तो इंटरमिक्सिंग हो गया, अब हमें क्या क्या पता करना है, इनकी ज्योमेट्री, ये कैसे ज्योमेट्री होगा। तो इनकी ज्योमेट्री देखो, हम लोग ऐसा इसको अरेंज करेंगे, ये जो भी हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनको ऐसा हम लोग अरेंज करेंगे कि मिनिमम रिपल्सन हो, ठीक है। ऐसा नहीं, ये जो बड़ा लोब है इट मीन्स क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो इनको हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे कि यहाँ पे मिनिमम रिपल्सन हो। तो जस्ट लाइक कि हम लोग कुछ ऐसा कर दें, बड़ा लोब छोटा लोब, और फिर यहाँ पे बड़ा लोब अपोजिट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया ज्योमेट्री हो गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर बोल देंगे। और इनके बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, आपका 180 डिग्री होगा, है ना, 180 डिग्री हो गया। तो ये किसके किसके मिक्सिंग से बना है, s और p के मिक्सिंग से बना है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। ये स्टेक नंबर 2 है तो क्या हुआ, चलो अगर स्टेक नंबर 3 है तो क्या होगा, ठीक है। अगर स्टेक नंबर अगर हमारे पास 3 है तो यानी कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स करके 3 बनेंगे, एक तो हमारा s हो जाएगा, एंड इसमें 3 चाहिए ना, 2 p का ले लो, एक s 2 p का ले लो। तो यानी कि यहाँ पे भी इंटरमिक्सिंग करके ऐसा ही लोग कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, sp sp sp2 sp2 sp2, यानी कि एक s हो गया, 2 p ले लो तो sp2 sp2 बनेंगे। और उनको हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पे ऐसा है ना, ऐसे 3 बन जाएंगे, 1 2 3, ठीक है, सबको समझ में आया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसा इनको क्या बोलते हैं, रखेंगे, ऐसा इनको डेकोरेट करेंगे, ऐसा इनको अरेंज करेंगे कि यहाँ पे क्या हो, मिनिमम रिपल्सन हो। तो जस्ट लाइक कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं, एक तो हो गया, ठीक है। चलो दूसरा दूसरा भी हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे हम लोग तीसरा कर देते हैं। तो ये हमने तीनों आपके sp2 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 और ये हमारा क्या हो गया, sp2 हो गया, ठीक है। तो ये तीनों हमारा हमने ऐसे अरेंज कर दिया कि जैसे आपका क्या है, मिनिमम मिनिमम रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। तो इनके बीच में ये कुछ ऐसा दिखेगा, तो इस ज्योमेट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, ये देखो आपका कुछ ऐसा दिख रहा है। तो इनके बीच का जो एंगल होगा विच इज आवर 120 डिग्री होगा, और इसको हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, समझ में आया। और इसमें कौन कौन से ऑर्बिटल का मिक्सिंग हो रहा है, एक तो s हो रहा है, दूसरा p हो रहा है, सॉरी, p में कोई सा भी ले लो, px ले लो और py ले लो, या फिर py pz ले लो, कोई सा भी ले लो p का। 2 ऑर्बिटल आपका p का है, एक ऑर्बिटल आपका x का है, s का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेक नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। चलो अब हम लोग चौथा देखते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेरिक नंबर, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हाइब्रिड, ये हमारा हो गया ज्योमेट्री, ज्योमेट्री हो गया। और ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंगल, और ज्योमेट्री में कौन से टाइप का ज्योमेट्री है,
ठीक है, वो देखेंगे। चलो अभी हम लोगों ने लास्ट में कौन सा देखा था, स्टेक नंबर 3 देखा था ना। चलो स्टेक नंबर अब हम लोग देखेंगे 4। 4 में क्या होगा, अगेन कौन कौन सा ऑर्बिटल का मिक्सिंग होगा, एक एस कर लो, 3 पी कर लो, पी के तीनों आ जाएंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड, सारे यहाँ पे इंटरमिक्सिंग से हो जाएंगे। अब इनको हम लोग कैसे अरेंज करें, तो आप यहाँ पे देखो कि कुछ एक लोब ऐसा हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये चौथा हो गया, अरे ये छोटा सा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इनके बीच का, ये देखो ऐसा कुछ होता है जिसको हम लोग टेट्राहेड्रल बोलते हैं। इनके बीच का जो एंगल होगा 109.5 मिनट, ठीक है। तो ये आपका 109 डिग्री 5 मिनट, ये इनका एंगल हो गया। ऐसे कितने एंगल है, 4 एंगल है, 6 एंगल है सॉरी, ठीक है। और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बोलते हैं, टेट्राहेड्रल, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल होता है और इसमें क्या होता है, एक एस होगा, फिर पी एक्स होगा, पी वाई होगा एंड आपका पी जेड होगा। इनके मिक्सिंग से हमारा क्या बनता है, sp3 बनता है, जिसका स्टेरिक नंबर 4 होता है, ठीक। चलो अब नेक्स्ट स्टेरिक नंबर देखते हैं हम लोग, स्टेरिक नंबर 5, ठीक। इसमें क्या होगा, एक तो एस आ गया, पी के 3 आ गए, 3 और एक 4 हुआ, यानी कि अब एक पांचवा चाहिए, यानी एक हम लोग क्या लेंगे, डी ले लेंगे। अब यहाँ से हम लोग डी में भी आ गए, 5 हम लोग करना है ना, तो इसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, पी में 3 होते हैं और डी में एक, डी का एक ले सकते हैं ना। तो अभी sp3 डी, ये इसका हाइब्रिडेशन हो गया। तो इसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे, कुछ ऐसा, मतलब मिनिमम रिपल्सन होना चाहिए, इस चीज का आप लोग को ध्यान होना चाहिए। 5 हो गया ना, 5 स्टेक में तो 5 ऐसा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, तो पांचों को हम लोग को अरेंज करना है, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा, बट कोई नहीं। ये कुछ ऐसा दिखेगा जिसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से दिख सकते हैं। यहाँ पे ये आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर एक इधर, ये होता है हमारा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, बाई पिरामिडल, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में टीवीपी भी बोलते हैं, टीवीपी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से एंगल होते हैं, एक तो 120 डिग्री वाले एंगल होंगे, इसको आप लोग यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या हो गया, ये 120 डिग्री सॉरी 180 डिग्री का एंगल है, जो कि एक है। 180 डिग्री वाले कितने आ गए, एक आ गए। और ये 120 डिग्री वाले कौन से हैं, एक तो ये है, एक तो ये है, ठीक है, एक यहाँ पे है, तो यानी कि 120 डिग्री वाले एंगल कितने हैं, 3 है, ठीक है। और 90 डिग्री वाले एंगल देख लो, 90 डिग्री किसका होगा, ये जो है ट्रायंगुलर प्लेनर है, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। ये वाला जो है ना, एक ऊपर है ट्रायंगुलर प्लेनर के, एक नीचे है, तो यानी ये तीनों से जो प्लेन में है उनसे 90 डिग्री बनाएगा, तो 3 ऊपर वाले से 3 नीचे वाले से, यानी कि 90 डिग्री जो होंगे आपके कितने होंगे, 6 होंगे। क्लियर है सबको। और इसमें कौन कौन सा ऑर्बिटल है जो sp3d है, इसमें कौन कौन से हैं आपके, एक तो s है, ठीक, यहाँ पे s है, और p के आपके पास यहाँ पे तीनों हैं, px हो गया, py हो गया, pz हो गया, और z का क्या, सॉरी d का कौन सा है, dz², एक्सियल वाले यहाँ पे हैं, समझ में आया। तो एक्सियल वाले यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे इन सबके ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना, तो हमारा स्टेक नंबर 5 को कंप्लीट कर रहा है, जिसका ज्योमेट्री जो है टीबीपी होता है। क्लियर हुआ सबको। चलो हम लोग स्टेक नंबर 6 को भी देखते हैं। स्टेक नंबर 6 हमारे पास आया, स्टेरिक नंबर 6 होगा हमारे पास, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे हाइब्रिड, फिर देन ज्योमेट्री देखेंगे, देन आफ्टर हम लोग एंगल देखेंगे, फिर आपका ज्योमेट्री देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो स्टेक नंबर 6 है, इसमें क्या होगा, अब कौन कौन से 6 के लिए कौन कौन से ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होगा, एक तो s हो गया, p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, 3 1 4 हो गया, और d में 2 चाहिए, 6 करने के लिए d का 2 लेंगे ना, तो 6 हो जाएगा,
3 4 5 6, ठीक है। और इनमें जो ज्योमेट्री होती है वो हमारा कुछ ऐसा होता है, देखो आप लोग ऐसे हम लोग अरेंज करके रखते हैं कि सबसे मिनिमम रिपल्सन हो। तो ये कुछ स्क्वायर बाई पिरामिडल, या फिर इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलो, यानी कि जो ये जो है स्क्वायर में है, ये पूरा स्क्वायरिंग में है, और एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो जो जो प्लेन से बाहर जाता है उसको पिरामिड में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर बाय पिरामिडल हो जाता है, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, यहीं पे लिख लो आप, स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। या फिर इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं, ठीक है। और इनके बीच में कौन कौन से एंगल है, कितने एंगल है, ये हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके बीच में आपके पास 90 डिग्री मिलेगा, 90 डिग्री के एंगल कितने मिलेंगे, और 180 डिग्री के एंगल कितने मिलेंगे, ये हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहले तो 180 डिग्री के एंगल देख लो, आप लोगों के पास कितना है, 1 2 3, ये सारे क्या है 180 डिग्री पे, ठीक है। तो 3 है। 90 डिग्री वाले देख लो, ये एक देख लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, 90, ये सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है जितने भी हैं, तो सब 90 डिग्री पे ही है। यहाँ पे टोटल 90 डिग्री कितने हैं, 12 है। इससे ये चारों का 4, इससे ये चारों का 4, कितना हुआ, 4 4 8 हुआ। फिर यहाँ पे आपस में देख लो 9 10 11, यहाँ पे 12, ये सब 90 डिग्री, ये सारे 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कितने हो गए, 12 एंगल हो गए 90 डिग्री के। क्लियर है सबको, चलो ठीक है। अब स्टेक नंबर 7 हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है ये हम लोग लास्ट देखते हैं, ठीक है। स्टेक नंबर में 7 में क्या होगा, sp3d3 आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा जो है पेंटागन, ये कुछ ऐसा होगा, पेंटागन बाई पिरामिडल हो जाएगा, ये कुछ ऐसे अरेंज होगा, ठीक है। पेंटागन बाई पिरामिडल हो जाएगा, जिसको हम लोग पीबीपी बोलते हैं, पीबीपी, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। तो इसमें आपका कौन कौन से आ जाएंगे ऑर्बिटल, आपके एस आ गए, पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया, आपका पी जेड आ गया, एंड इसमें डी जेड स्क्वायर आ गया, एंड देन आफ्टर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक्सियल वाले आ जाएंगे, और इसके अलावा डी एक्स वाई भी आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये सारे हो गए हमारे ऑर्बिटल, इनके शेप ज्योमेट्री हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो एक बार आप लोग प्लीज़ इसको रिवाइज करके आना। लास्ट मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे हाइब्रिडेशन निकालना सीखेंगे कि कैसे भी कोई मॉलिक्यूल गिवन है उसका हाइब्रिडेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग ये जितना भी मैंने यहाँ पे चार्ट में बनवाया है ज्योमेट्री, यहाँ पे कैसे बना, यहाँ पे sp कैसे हुआ, तो इसका एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल देख लेंगे, फिर एंगल कौन सा होता है, फिर इसमें ज्योमेट्री कौन सी होती है, ये सारी चीज़ें एक बार आप लोग अच्छे से देखना। इनका यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कौन नेम जो होता है, जिसको ऑक्टाहेड्रल, पेंटागोनल, बाई पिरामिडल, कितने एंगल होते हैं, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रिवाइज करके आना। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि कैसे भी कोई मॉलिक्यूल दिया हो उसका हाइब्रिडेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक। तो आई होप कि आप लोग को आज का लेक्चर पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना जरूर, और अपने फ्रेंड लोग के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड लोग को भी बता सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।